वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। होली के रंग में जबरदस्त भीगी बीजेपी, सतीश पूनिया ने कहा अगली बार कांग्रेस का होगा दहन। राजस्थान में बीजेपी ने जबरदस्त होली मनाई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को निशाना बनाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की होली बेरंग है। कांग्रेस नेताओं के चेहरे से रंग गायब हो चुका है। अगली होली पर होलिका के साथ कांग्रेस का दहन हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। यह बातें उन्होंने होली मिलन समारोह में कही। यह समारोह उनके घर पर आयोजित किया गया था। सीएम गहलोत के एक ट्वीट के बाद मुंह में घास रखकर वीरांगनाओं ने किया सीएमआर कूच। किरोड़ी ने दी चेतावनी। जयपुर में पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों की वीरांगनाओं ने एक बार फिर से जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी वीरांगनाओं ने अचानक मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट के तुरंत बाद हुई। इस दौरान पुलिस ने वीरांगनाओं को रोककर समझाइश की कोशिश भी की। 23 और 24 सितंबर को जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन। 23 और 24 सितंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाने के प्रस्ताव का अनुमोदित किया है। उद्योग विभाग एवं राजस्थान फाउंडेशन के तत्वाधान में होने वाले इस वृहद आंदोलन के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। प्रवासी राजस्थानियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के बजट में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव के आयोजन की घोषणा की थी। सितंबर में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में राजस्थानी गौरव, साहित्य, व्यापार, परंपरा, संगीत, कला, संस्कृति, सामाजिक कल्याण, उद्यम, खान पान एवं मनोरंजन आदि विषयों पर दिलचस्प सत्रों का आयोजन होगा। राजस्थान के वकीलों की हड़ताल पर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के वकीलों के प्रोटेक्शन बिल को अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान की विधानसभा में 15 मार्च को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पेश करेगी। कोटा से मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडवोकेट संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जुड़े। इस दौरान एडवोकेट के प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत से संतुष्टि जताई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राजस्थान में होगा रिसर्च। आपके पास कार है, यदि कार के किसी पार्ट में खराबी आती है तो कार स्वतः ही मैन्युफैक्चरर को केयर का डेटा भेज देगी। मैन्युफैक्चरर कंपनी आपके मोबाइल पर मैसेज भेज देगी कि कार से संबंधित पार्ट में खराबी हुई है, तत्काल ठीक करा लें। इसी तरह से आमजन की जिंदगी की और सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान हब बनने जा रहा है। यह सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग्स के इनोवेशन लैब के जरिए होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में रिसर्च लैब के गठन को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए अलग से कंपनी का गठन किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ ऐसी डिवाइस तैयार की जाएगी जो मेडिकल, उद्योग, ट्रैफिक, कृषि, शिक्षा, परिवहन जैसे बड़े सेक्टर को नई तकनीक से जोड़ेगी। यहाँ शैक्षणिक कोर्स भी चलाए जाएंगे, यानी यही पढ़ेंगे, सीखेंगे, रिसर्च करेंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं होगी। बिल बकाया तो राजस्थान में नहीं मिलेगी फ्री बिजली। राजस्थान में जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिल बकाया है उन्हें 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा संभवतः नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को इस छूट से बाहर रखने का मंथन चल रहा है। डिस्कॉम ने इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं जिनका बिल बकाया और समय पर जमा नहीं करा रहे हैं। यह अलग बात है कि चुनावी साल होने के कारण सरकार इस प्रस्ताव पर गहन मंथन कर रही है। राज्य में 1.5 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिनमें से 100 यूनिट तक बिजली खपत वाले 1 लाख उपभोक्ता हैं। सरकार के बजट घोषणा के बाद इनका बिल शून्य हो जाएगा। संभवतः यह अप्रैल से प्रभावी होगा। राजस्थान से पहली बार जुड़ेगा बिहार और झारखंड। जयपुर से जुड़ेंगे 7 शहर। राजस्थान में उड़ानों की नई सौगात आने जा रही है। राजस्थान सरकार ने विमानों के तेल पर 26% चार्ज से घटाकर 2% कर दिया है। इसका असर यह है कि समर शेड्यूल में जयपुर से 7 शहरों के लिए नई घरेलू फ्लाइट और एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार पहली बार जयपुर से बरेली, पटना और रांची सीधे जुड़ जाएंगे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन के अनुसार 26 मार्च से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू हो जाएगा, जिसमें यहां से बरेली, पटना, रांची, बेलगाम, पंतनगर और नागपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी। इसे लेकर लंबे समय से यात्रियों की डिमांड थी, जो अब पूरी होने जा रही है।
और साथ ही कुआलालंपुर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी शुरू होगी। 3200 लोगों ने लिया टिकट, विधायक ने किया विरोध। मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में प्रवेश शुल्क की गुरुवार को शुरुआत हुई। पहले दिन शाम 7 बजे 3200 लोगों ने टिकट लेकर पार्क में प्रवेश किया। हालांकि यह संख्या अन्य दिनों की तुलना में कम रही। सुबह 9 बजे के बाद 20 रुपए प्रवेश शुल्क तय किया गया है। हालांकि मॉर्निंग वॉकर और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट दी गई है। वहीं शाम को घूमने वाले लोगों के लिए 999 रुपए मासिक पास की व्यवस्था है। वहीं विधायक अशोक लाहेटी ने आवासन मंडल के इस फैसले का विरोध किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रवेश निःशुल्क कराने की मांग की है। थम नहीं रहा वीरांगनाओं के प्रदर्शन का विवाद। अब राज्यपाल ने लिखा सीएम गहलोत को पत्र। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के धरने में गुरुवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया जब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर वीरांगनाओं की समस्या पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने सांसद किरोड़ी लाल और वीरांगनाओं के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे समक्ष पेश होकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस प्रकरण की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि शहीदों के परिवारों की देखभाल और उनका यथोचित सम्मान राज्य का दायित्व है, इसलिए वीरांगनाओं के अनुरोध पर विचार करें। उपेंद्र यादव के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट, बोलना किया बंद। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट जारी है। उपेंद्र यादव ने कल बोलना भी बंद कर दिया। हालात बेसुध वाली बनी हुई है। आपको बता दें 10 फरवरी से अन्न का त्याग जारी है जिसको 29 दिन हो गए हैं। 3 मार्च से अन्न और जल का त्याग जारी है जिसको 7 दिन हो गए हैं। एसएमएस अस्पताल में 5 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं। आपको बता दें उपेंद्र यादव अजमेर के एक एसएचओ को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा के लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा उदयपुर। जिले में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी की जांच के लिए 15 नई मशीनें मिली हैं। अब इन मशीनों से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को जिला चिकित्सालय में टीबी की जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा और अब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी चिकित्सालय में ही इन मशीनों से टीबी की जांच हो सकेगी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में क्षय निवारण केंद्र में टीबी जांच की 15 मशीनें मिली है। इन मशीनों के मिलने से अब मरीजों को जांच रिपोर्ट भी हाथों हाथ मिल जाएगी। लाभ मशीनें सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई हैं। अब इन मशीनों के मिलने से जिले में कुल 18 मशीनें हो गई हैं। एक टीबी नोट मशीन भी मिली है। रोजाना चिकित्सालय में करीब 20 से 25 मरीजों की जांच होती थी। राजस्थान में ये 24 टोल प्लाजा जहां हो रही लूट। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की चिन्हित टोल प्लाजा से वाहन चालकों को बचाने की घोषणा थोथी साबित हो रही है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ऐसे 24 टोल बूथ हैं जिनकी एक दूसरे से दूरी 60 किलोमीटर से कम है। इन टोल प्लाजा को हटाया जाना है जिससे लोगों को एक ही रूट पर 2 बार टोल पर रुकने और 2 जगह टोल नहीं देना पड़े। इसका प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली भेज दिया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इससे हर माह करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का बोझ जनता पर आ रहा है। अब राजस्थान में नहीं होगा बिजली का ब्लैकआउट। अब राजस्थान हो या कोई अन्य प्रदेश, यहाँ का कोई भी ग्रिड हैक नहीं कर पाएगा। अब न ही प्रदेश में ब्लैकआउट होगा। देश के पावर ग्रिड और अन्य संस्थानों को साइबर हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार इससे देश में आधुनिक ऊर्जा पारेषण प्रणाली का रास्ता साफ होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टडी कराएगी भाजपा। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिरकार भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस के अध्यक्ष के लिए कमेटी बनाई है। यह कमेटी इसी महीने राजस्थान आएगी। कर्नाटक में 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि ओपीएस पर इन राज्यों में भी भाजपा जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम 13 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। पंजाब नेशनल बैंक में 11,658 क्लर्क, 84 पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पीएनबी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी करने का संकेत दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पंजाब नेशनल बैंक में 11,658 क्लर्क और 84 पदों पर भर्ती होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।